हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तक। आज हम लोग इससे आगे देखेंगे कि और क्या क्या प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकता है। हम लोग को जैसे पता है, हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखे हैं कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और क्लोरोफिल में सन एनर्जी जब स्ट्रैप्ड होता है तब वो लोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है, वो लोग प्रोटीन भी और फैट्स भी जो है वो भी बनाते हैं। देखते हैं फिर प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाता है, वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को ये नाइट्रोजन जो प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो नाइट्रोजन वो लोग कैसे फिक्स करते हैं या फिर कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स जो है वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, डायरेक्टली अपने आप में समा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। एक्चुअली नाइट्रोजन जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म में ही प्लांट सिर्फ ले सकता है। तो इसके वजह से क्या ज़रूरत है, सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं और उसके बाद इस नाइट्रोजन को वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों को पता है कि सॉइल में वाटर है, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके इस वाटर के साथ मिला देते हैं। अब जब रूट्स फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के वेरियस फंक्शंस के लिए वाटर को लेते हैं, तब ये सॉल्यूबल नाइट्रोजन जो है वो वाटर के थ्रू प्लांट्स के हर पोर्शन में पहुंच जाते हैं। सो इसी तरीके से नाइट्रोजन जब मिलता है प्लांट को, तब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सॉइल में बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, उनमें से एक है राइजोबियम। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, फिर उसको एक वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन वाटर के साथ बिल्कुल घुल जाए और रूट्स के मदद से ये घुला हुआ नाइट्रोजन वाटर के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करता है। क्लियर? अब हम लोग अब ये प्लांट्स कैसे फैट्स को बनाते हैं, फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये क्या क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। ऑयल मतलब तेल में कन्वर्ट करते हैं और अपने बीज में उसको स्टोर कर लेते हैं। इसलिए देखना, हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, रेपसीड ऑयल यूज़ करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है, जो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको वो क्या करते हैं कि सीड्स के अंदर ऑयल के फॉर्म में, ऑयल के रूप में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे मैं पहले बोली थी, वो क्या था, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे प्लांट्स या फिर एनिमल कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना बनाने में। तो प्लांट्स में भी ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो देखा जाता है। तो प्लांट्स का जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो मोड है वो बहुत सारे भाग में डिवाइडेड है। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब तुम लोग बोल सकते हो कि हर प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है, तो प्लांट में कैसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा?
अच्छा, तो बहुत सारे प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो वैसा प्लांट सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते। तो ये सब प्लांट्स को क्या ज़रूरत पड़ता है, दूसरे किसी प्लांट के ऊपर या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके अपना खाना बनाना पड़ता है। तो देखते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम विच नॉन ग्रीन प्लांट्स, देखो लिखा है नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, get their nutrition from dead and decaying organic matters of plants and animals is called saprotrophic nutrition। मतलब ये कोई भी मरा हुआ, कोई भी पचा सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ों के ऊपर निर्भर करके अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ोटो में तुम लोग देख रहे हो कि फंगी मतलब मशरूम हम लोग खाते भी है, मशरूम, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, ये सब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। वो कोई भी गला हुआ, पचा हुआ, गंदा, सड़ा हुआ जगह पे अपना जीवन निर्धारित करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका मतलब सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर ही ये लोग अपना जीवन निर्धारण करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे और कौन सा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ये लोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको बोला जाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग एक ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जहाँ पे कोई भी प्लांट दूसरे कोई प्लांट के बॉडी के ऊपर या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रह के उससे अपना न्यूट्रिशन चुराते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, चुराते हैं। वो उसका न्यूट्रिशन के, जैसे मेरे घर में अगर कोई आके रह रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरा खाना खा रहा है, तो वैसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है जहाँ पे एक प्लांट सब खाना अपना खाना बना रहा है, खाना बना के रख रहा है, लेकिन एक कोई आके उसका खाना चुरा के ले जा रहा है। पूरा खाना नहीं, कुछ खाना उसका चुरा के ले जा रहा है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट देयर रेडीमेड न्यूट्रिशन फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब ये जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट, देखो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट है वो एक्चुअली मेन प्लांट है, और ये जो येलो प्लांट है जो पूरा एक रस्सी की तरह उसके ऊपर रेंग रहा है, तो वो जो ग्रीन प्लांट है वो सुबह से लेके अपना खाना बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से बना रहा है। और ये जो येलो कलर का प्लांट है वो उसके किचन में घुस के उसका खाना चुरा के ले जा रहा है। तो ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना रहा है, उस प्लांट को हम लोग बोलेंगे होस्ट प्लांट। मतलब जिसके ऊपर ये येलो प्लांट निर्धारित मतलब निर्भर है, ये येलो प्लांट को फिर हम लोग बोलेंगे पैरासाइट। पैरासाइट उसी को बोला जाता है जो दूसरे के ऊपर निर्भर करके अपना ज़िंदगी गुजारता है। क्लियर? यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो है कास्काटा। ये जो येलो कलर का प्लांट तुम लोग देख रहे हो, इसका नाम है कास्काटा। अब ये कास्काटा कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है? कास्काटा के बॉडी में हुक्स है, जैसे कीड़े मकोड़े के पैर है जो हम लोगों को काटता है तो हम लोग को चुभता है, वैसे इन लोगों के बॉडी में हुक्स है। वो हुक्स के मदद से ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट के ऊपर चिपक जाते हैं और इस ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन चुराते हैं। ये ग्रीन प्लांट को हम लोग बोलेंगे होस्ट, और ये येलो प्लांट जो उसके ऊपर निर्भर है उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ पैरासाइट है, एक है टोटल पैरासाइट और दूसरा है पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट हम लोग किसको बोलेंगे? पैरासाइट जो पूरी तरीके से उस होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल पैरासाइट। जैसे ये एग्जाम्पल कास्काटा, जो प्लांट का फोटो तुम लोग देख रहे हो। और दूसरा क्या है? पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स क्या है? जिसका मतलब वो थोड़ा सा अपने होस्ट प्लांट के ऊपर निर्भर है। जैसे
सम प्लांट्स लाइक मिसलटो एक एग्जाम्पल है जो पार्शियल पैरासाइट है। मिसलटो प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स, दीज ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। उसके पास ग्रीन लीव्स है, वो ग्रीन लीव्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। बट दिस प्लांट्स रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट ग्रोस। मतलब वो क्या होता है कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उसके पास ग्रीन पत्ता है, ग्रीन पत्ता क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है और सनलाइट को भी ट्रैप करता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स को वो नहीं ट्रैप कर सकता है। तो तब वो क्या करता है, वो अपने होस्ट प्लांट से जाके वाटर और मिनरल्स लेता है। इसका मतलब क्या है, वो पूरे तरीके से सब कंपोनेंट के लिए होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ वाटर और मिनरल्स उससे मांग रहा है, उससे उधार ले रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट, लेकिन ऐसा एक उधारी जो वो कभी नहीं चुकाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग देखेंगे अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या है, यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो इसको ध्यान से देखो और मेरी बात सुनो। द म्यूचुअल एसोसिएशन वेयर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट इज नोन एज सिम्बायोसिस। मतलब जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब इसको और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वो जो पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब जो होस्ट प्लांट के ऊपर रह रहा है, वो किसी भी तरीके की मदद उसको नहीं करता है। लेकिन सिम्बायोसिस में क्या है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करता है। जैसे सपोज़ मेरे घर में अगर कोई आके रह रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि मैं आपका सब शॉपिंग कर दूंगा, बदले में आप मुझे खिलाइए अच्छा अच्छा खाना बना के। तो मैं बोले ठीक है, तुम मेरा शॉपिंग कर दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। मतलब वो भी मेरे लिए कुछ कर रहा है, मैं भी उसके लिए कुछ कर रही हूँ। अब पैरासाइट में क्या होता है, पैरासाइट में कोई मेरे घर में आके बोल रहा है आप मेरा सब काम कीजिए, मैं सिर्फ बैठ के खाऊंगा, मैं सिर्फ सोया रहूँगा और मेरे को खाना, कपड़ा, मोबाइल, बुक्स सब मेरे को दीजिए। तब क्या हो जा रहा है, तब वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जा रहा है। यही है दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे जो तुम फोटो देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइचन का फोटो है, ये एक एल्गे और फंगी का एक साथ वो लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एल्गे जो है वो क्या करता है, ग्रीन है, ये जो ऊपर का पोर्शन देखो, ऊपर का जो प्लांट है वो ग्रीन है। वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। खाना बना के वो जो जिसके ऊपर वो जन्म ले रहा है उस फंगी को खाना सप्लाई करता है। और इसके बदले में उसको क्या चाहिए, इसके बदले में वो जो जिसके ऊपर वो जन्म ले रहा है वो उसको वाटर देता है, मिनरल्स देता है, प्रोटेक्शन देता है, और सिर्फ इसके बदले में एल्गे उसको खाना देता है। मतलब ये उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, वाटर दे रहा है, मिनरल दे रहा है फंगी, और एल्गे उसके बदल में उसको खाना बना के खिला रहा है। तो यही है एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे एक दूसरे का मदद करते हुए वो लोग ज़िंदगी बिताते हैं ताकि दोनों ही ज़िंदा रह पाए। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इतना दूर आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कवर करूँगी और उसके बाद मैं क्वेश्चंस दे दूँगी, और क्वेश्चंस का आंसर्स लिख के तुम लोग मुझे अपना फ़ोटोज़ भेजोगे। और प्लीज़ अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स क्लियर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।